शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अनंतम शुकराना करते हुए हम इस जगत का शुकराना करते हैं, इस भारत का शुकराना करते हैं जहाँ हम रहते हैं और जहाँ पे हमारे इतने प्यारे प्यारे गुरुओं ने जन्म लिया। इस धरती पे देवनगरी में हमारे गुरुजी महाराज जिस जगह पे जन्म लिया और उस जगह में हमें जन्म लेने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आज अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आज अगर हम उनको मान रहे हैं, तो कल को हमारे पूरे जो संस्कार हैं वो पूरी दुनिया और हमारे बच्चे, आगे आने वाली पुश्तें, वो भी इनको इस तरीके से इनकी पूजा करते रहेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, विदेशों में रहने वाले लोग भी कहते हैं कि भारत जैसा देश कोई नहीं है जहाँ पे सारे गुरुओं ने भारत में ही जन्म लिया है। इसका मतलब भारत में कोई तो बात होगी ना, कि जहाँ पे इस देवनगरी में इतने बड़े बड़े सारी शक्तियाँ, माता रानी, राम, जितने भी, अयोध्या यहीं पे ही है, श्री कृष्ण जी का वृंदावन यहीं पे ही है। कौन से भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसने यहाँ जन्म नहीं लिया? तो हम अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए, हमारे संस्कार क्या हैं? हमारे संस्कार ये नहीं है कि लोग भेड़ चाल में बोल देते हैं पूरे कपड़े पहनो, सभ्यता में रहो, ये मत करो, वो मत करो, वो संस्कार हैं। संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार आता है संगत जी, कि अपने बच्चों को सिमरन की आदत डालना और अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना और उनको थोड़ा सा भक्ति भाव के बारे में बचपन से ही उनको बताना, ताकि उनको जब भी कभी कठिनाई का सामना करना पड़े जीवन में, जब भी उन पे कोई दुख आए, जब भी उनके ऊपर कोई मुश्किल आए, जब उनका कोई काम ना हो रहा हो, जब उनका कोई एग्ज़ाम पूरा ना हो रहा हो, जब हम उनके जीवन में नहीं हो, उनके माता पिता, उनके बड़े ना हो, तो उनके वो संस्कार जो वो भक्ति से जुड़े होंगे ना, तो उनको अपने माता पिता की ब्लेसिंग तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो भक्ति परमात्मा उनको डायरेक्ट ब्लेसिंग देंगे ना, वो उनको दुनिया में पैसा जितना मर्जी वो कमा ले, वो उनको नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग अमृत वेले में उठें, बड़े ही नहीं उठते तो बच्चे क्या उठेंगे? हमारे बच्चे भी नहीं करते अमृत वेला, कभी कर लेते कभी नहीं करते। लेकिन हाँ, उनको इतना पता होना चाहिए कि उनको एक परमात्मा का डर जरूर होना चाहिए कि कुछ शक्ति है जिससे हमें डर के रहना है और उस परमात्मा का सिमरन जरूर करना है। जब भी कोई काम करने जाओ, मंत्र जाप कर लो, वाहिगुरु का सिमरन कर लो, जो भी पढ़ने जाओ, स्कूल जाओ, ऑफिस में जाओ, इतना होना चाहिए कि हमें अपनी शुभ काम, कोई भी दिन की शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा सा, हमें सिमरन बहुत ज़रूरी है। जब हम जरा सा भी सिमरन करते हैं, चाहे हम 1 मिनट का भी मन से करते हैं ना, तो वो हमारे पूरे दिन के 24 घंटे हमें शक्तियों से भर देते हैं। कहते हैं ना, अगर हम अभी, जैसे मेरा फ़ोन सपोज़ करो लाइव लगा हुआ था और बंद होने वाला था, उसमें 1% बैटरी दिखा रही थी, तो जैसे ही मैंने उसमें चार्जर लगाया तो वो 10% हो गई। तो ऐसे ही हमारी जो जीवन में सत्संग है, वो सिमरन है, वो हमारी बैटरी है। अगर हम सुबह उठते ही उसको थोड़ा चार्जिंग पे लगा लेंगे, जो हम इतने निढाल से उठते हैं, नींद में, कई लोग हैं उठते ही मतलब अपने अपने सबके ना वो बने हुए हैं विचार और सबकी जो भी उनकी दिनचर्या है। कई बार मैं सोचती हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं अरे हम तो 10 बजे से पहले उठते ही नहीं है। मैं सोचती हूँ, एक ज़माना था कि मैं भी 10 बजे सो के उठती थी, लेकिन अब ऐसा है कि अब तो हमें 4 बजे के 3 बजे के बाद नींद ही नहीं आती है। अब कोई ये कहे कि तुम्हें बुढ़ापा आ गया इसलिए नींद नहीं आती, टोन मारने वाले ये भी कहते हैं, पर मैं तो जवानी से ही जल्दी उठती हूँ। वो टाइम अलग था जब हमें समझ नहीं थी, कभी कभी हम देर से उठ जाते थे, पर हम हमेशा से ही, अगर आपको आदत डली होगी ना, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को आदत ही नहीं है, वो उठेंगे पहले, कुल्ला भी नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, टीवी लगा लेंगे, फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब हमें क्या बना दिया है, उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखो, पहले नहाने जाओ, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। तो अगर आप एक बार नहा लिए तो आपको चुस्ती आनी है, आपकी नींद सारी भाग जाएगी। और जो लोग कहते हैं ना उठ के पाठ नहीं कर सकते, वो क्योंकि नहाते ही नहीं है, मुंह भी नहीं धोते, ठंड के मारे उनको लगता है पानी भी ना मुंह पे छुएं, ठंड लग जाएगी। और कई तो मुझे कहते हैं, इतनी यंग बच्चे कहते हैं आंटी हम ना मुँह पर जैसे ही पानी डालते हैं जुकाम हो जाता है। अरे भाई, जुकाम हो जाता है तो क्या हो गया? ये भगवान, अब आज मैं आपको अभी अपना ही सत्संग शेयर करती हूँ कि सबको पता है, कल सुबह से लेके अब तक मेरा घुटना इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, और मैंने कितनी दवाइयाँ खाई हैं कल से।
भयंकर से भयंकर मैं दवाई खाई है और मेरे को नहीं आराम आ रहा। कभी कोई मेरे लगा रहा है दवाई, कभी इसने बेचारी ने आधा घंटा लगाई, आशिमा ने, इतनी प्यारी बच्ची है, आज पूजा आंटी ने सुबह लगाई। मेरे रोना आ रहा था, जैसे मेरे नी पे कुछ तलवारें चला दी हो किसी ने, इतना पेन था। पर गुरुजी ने कहा ये कोई हम बड़े बोल नहीं बोल रहे ना, हम किसी पे एहसान करते हैं। जब गुरुजी महाराज ये कहते हैं मेरे दरबार में बैठोगे, मेरे सेवा करोगे तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। और आज मैं सुबह ही बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास आज ही जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और हुआ क्या कि मैं कड़ाह प्रसाद ही बनाना भूल गई। तो दीपक अंकल ने कहा, जो कि मैंने बोला आज मेरी सेवा है, आंटी कड़ाह प्रसाद बनाओ। मैंने कहा मैं तो कड़ाह प्रसाद बनाना भूल गई। मैं फटाफट कड़ाह प्रसाद बनाया। मैंने जैसे ही कड़ाह प्रसाद बनाना शुरू किया, और पता नहीं, मैं कभी मांगती नहीं हूँ, कभी नहीं मैं मांगती कि मुझे मैं ये काम आपके लिए गुरुजी कर रही हूँ, वाहिगुरु जी तो मुझे इसका फल दे दो। अनायास ही मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा आज ना वाहिगुरु जी, आज मैं आपका ना बड़े दिन बाद कड़ाह प्रसाद बना रही हूँ, बस इतना कर देना, इसको भोग लगाना और मेरा ना घुटना ठीक कर देना। और फिर क्या हुआ, ये आंटी बार बार हिल रही थी कि मुझे बाहर जाना है। मैंने इनको कहा यहीं बैठो। मैंने कहा बाद में मैं इनको बोलूँगी कि जब आपको मालिक जहाँ बिठा के हमारा इलाज कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा भी किया उन्होंने, बार बार मुझे यहाँ कल से बिठा रहे हैं, कितनी देर बिठा रहे हैं, जबकि नीचे नहीं बैठा जा रहा। थोड़ी देर बाहर जाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ आके, क्योंकि जब सत्संग रखा है तो बैठना तो पड़ेगा। तो फिर ये भाव आ रहा था कि इनको भी बिठा रही हूँ, तू भी बैठ अंदर जाके। तो मैं बैठी रही पूरा टाइम, बस बाद में गई मैंने कड़ाह प्रसाद भी आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे हम सत्संग में कैसरोल में भोग लगाते हैं, आज गुरुजी ने कैसरोल में ही भोग लगवाया कि आज शुक्राने के टाइम पे ही बांटना है, जैसे सत्संग में करते हो, हम प्लेट में आज नहीं रखेंगे। और सबको कड़ाह प्रसाद दे रही थी, और जैसे ही मैंने कड़ाह प्रसाद खाया, अब देख लो मैं कैसे चौकड़ी मार के बैठी हुई हूँ, जबकि मैं पैर चौकड़ी नहीं मार रही इस समय। अभी मेरे को नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है, पर इस समय 1% भी दर्द नहीं हो रहा। 1% भी क्या होता दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि आज मैंने बड़े भाव से उनको कहा, मैं कभी नहीं अपने लिए मांगती, बस आज मेरा घुटना ठीक कर दो, बहुत दर्द है, रोना सा आ रहा था। और वो कड़ाह प्रसाद मैंने इतना सही खाया है, वो उसके बाद मेरे को अब तो बिल्कुल ही कहीं पे भी नहीं हो रहा। अब हो ऐसी बची रहूँ तो अच्छा रहे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं तो कहती हूँ आप सेवा का मतलब पता है